बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत और अपोजिशन के इत्तेहादों में गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान 2 फॉल्ट लाइन्स सामने आई हैं। ये फॉल्ट लाइन्स क्या हैं और इनका मौजूदा सियासी माहौल में किसको फ़ायदा और किसको क्या नुकसान हो सकता है, आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं हूं सरफराज राजा और आप मौजूद हैं हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। इस ज़ोहराने में मुस्लिम लीग काफ ने शमूलियत इख्तियार नहीं की और एक नाराज़गी का इजहार किया। इससे काफ़ी स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि क्या मुस्लिम लीग काफ इत्तेहाद छोड़ने जा रही है। ये एक बज़ाहिर फॉल्ट लाइन है जो कि हुकूमत के इत्तेहाद में सामने आ चुकी है। लेकिन हम आपको बताएं कि ये फॉल्ट लाइन नई नहीं है। मुस्लिम लीग काफ इससे पहले भी हुकूमत से कई बार अपनी नाराज़गी का इजहार कर चुकी है और दरअसल जो इस नाराज़गी की इब्तिदा है वो उस वक्त हुई जब मोनस इलाही को वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर बनाने से इनकार कर दिया। उसके बाद से एक नाराज़गी का माहौल चला आ रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इससे पहले भी जो वज़ीर आज़म ने इशाइया दिया था अपने इत्तेहादियों के एजाज़ में, उसमें भी मुस्लिम लीग काफ ने शमूलियत इख्तियार नहीं की थी, बल्कि उस रोज़ काफ लीग ने अपने यहाँ भी एक इशाइया का अहतमाम करके मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को मदऊ कर दिया था। लेकिन हमारी इतलात यह है कि मुस्लिम लीग काफ कहीं नहीं जा रही। मुस्लिम लीग काफ की जो नाराज़गी है वो दरअसल वज़ीर आज़म पर और हुकूमत पर एक दबाव डालने के लिए है ताकि वज़ीर आज़म उनको अहमियत दें। मुस्लिम लीग काफ के पास पंजाब में स्पीकर का अहदा है जो कि वज़ीर आला के बाद दूसरा बड़ा अहदा है सूबे में, और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं। मुस्लिम लीग काफ अगर हुकूमत छोड़ती है तो वो कहाँ जाएगी। बाकी रही बात नंबर्स की, तो मुस्लिम लीग काफ की इस वक्त 5 नशिस्तें हैं। इससे पहले भी आपको मालूम है कि BNP मैंगल जो कि हुकूमत की इत्तेहादी थी, उसकी भी 4 नशिस्तें थी और BNP मैंगल इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद को छोड़ के अपोजिशन के साथ हाथ मिला चुकी है। लेकिन इससे हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग काफ के अगर 5 अरकान अलग होते हैं तो उससे भी हुकूमत को बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि इस वक्त अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कोई इन हाउस तब्दीली लाने के लिए कोई काम नहीं कर रही और ना ही इस बारे में कोई गौर व फिक्र हो रहा है। अगर ऐसा होता तो शायद नंबर गेम देखे जाते और कोशिश करती अपोजिशन कि वो भी कुछ लोगों को अपने साथ मिला के एक तहरीक अदम एतमाद ला के वज़ीर आज़म को हटाए और अपना वज़ीर आज़म ले आए। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल इस वक्त नहीं है। और अपोजिशन की जो 11 जमातें हैं जिन्होंने PDM के नाम से इत्तेहाद बनाया है, उनका मुतालबा सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात का है। वो सब जमातें चाहती हैं कि नए इंतखाबात हों और सियासी जमातें आवाम से नया मैंडेट हासिल करें। और ये है हुकूमती इत्तेहाद की फॉल्ट लाइन जो एक सियासी बहस से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखती। अब हम बात करते हैं अपोजिशन में फॉल्ट लाइन की। आपको मालूम है कि 11 जमाती हुकूमती इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से मुल्क भर में जलसे कर रहा है और इस इत्तेहाद का बुनियादी मकसद भी हुकूमत हटाओ है। ये सब जमातें चाहती हैं कि हुकूमत को तब्दील किया जाए, हुकूमत को हटाया जाए, नए इंतखाबात कराए जाएँ। जिस फॉल्ट लाइन का हम जिक्र कर रहे हैं वो है बिलावल भुट्टो जरदारी का इंटरव्यू, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नवाज शरीफ का जो तकारीर उन्होंने की थी PDM के जलसों में, जिसमें उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ और DG ISI के नाम लिए थे, ऐसी कोई बात PDM के दरअसल एजेंडे का हिस्सा नहीं है और वो ख़ुद इस बात पे शौक थे कि ऐसे नाम उन्होंने लिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा चूँकि नवाज शरीफ 3 टाइम की वज़ीर आज़म है, उनके पास यकीनन सबूत होंगे जो उन्होंने बातें की हैं इसकी सपोर्ट में। तो उनके इस बयान से समझाया जा रहा है कि शायद PDM में कोई दरार पड़ चुकी है। लेकिन हमारी बिलावल भुट्टो जरदारी के इस बयान के तनाजुर में जो PDM की मुख्तलिफ जमातें हैं, जो अहम रहनुमा हैं, उनसे बात हुई है। जो हमने उससे अखज़ किया है वो ये है कि PDM टूट नहीं रही। उसकी वजह यह है कि PDM जिस APC के नतीजे में वजूद में आई वो पीपल्स पार्टी ने होस्ट की थी। इसमें 11 जमातें हैं और तमाम जमातों के मुख्तलिफ नज़रियात हैं और मुख्तलिफ उनके बयानिए हैं जिनको वो लेकर आगे बढ़ रही हैं। नून लीग के जो रहनुमा है वो ये कहते हैं कि उनका जो बयानिया है वो इस पर कायम है और उनका ये बयानिया आज से नहीं बल्कि 2018 के इंतखाब से पहले से है, जब नवाज शरीफ ने उनको निकालने के बाद जो रिलीज़ निकाली थी उसमें उन्होंने, जहाँ उन्होंने मुझे क्यों निकाला का एक नारा लगाया था, वहाँ उन्होंने वोट को इज़्ज़त दो का नारा भी इंट्रोड्यूस किया था और इसी नारे के तहत मुस्लिम लीग नून 2018 के इंतखाब में गई और वहाँ उसको 1.25 करोड़ के लगभग वोट मिले। तो नून लीग की रहनुमाई समझते हैं कि ये बेसिकली 1.25 करोड़ वोट उसी बयानिए को मिला है जो कि नवाज शरीफ लेकर आगे चल रहे हैं और अब इस बयानिए में वो कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो चुके हैं। दीगर जमातें जो है, पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि नून लीग का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन जो एजेंडा PDM ने तय किया है उसी को PDM की जमातें आगे लेकर बढ़ेंगी। इस वक्त PDM का जो इत्तेहाद है वो एक आखिरी कोशिश होगी इस हुकूमत के ख़िलाफ़। अगर ये नाकाम होती है तो दोबारा मौजूदा हुकूमत के टेन्योर में ऐसी कोशिश मुमकिन नहीं हो सकती और इस बात का इदराक तमाम PDM की जमातों को है। इसलिए PDM की जमातें समझती हैं कि इत्तेहाद टूटने नहीं पाएगा और ना ही इसको किसी सूरत तोड़ा जाएगा।
एक कोशिश बाज़ औक़ात ये भी की जाती है हुकूमत की तरफ से कि आइसोलेट किया जाए मुस्लिम लीग नून को बाकी जमातों के साथ, लेकिन सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून ना तो इत्तेहाद छोड़ना चाहती है और ना ही इत्तेहाद छोड़ के अलग से वो कोई अपनी कैंपेन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि तमाम जमातें मुत्तहिद होंगी तभी एक नतीजा खेज़ कैंपेन आगे चल सकेगी। पीडीएम के रहनुमा ये कहते हैं कि अगर हुकूमत तब्दील करने में वो कामयाब होते हैं, वो इस बात में कामयाब होते हैं कि हुकूमत पर प्रेशर डालकर उसको जाने पर मजबूर कर दें, तो उनके पास ये ऑप्शंस हैं कि जब नए इंतखाबात होंगे तो वो अपनी टर्म्स को मनवा सकें और उसमें वो मुख्तलिफ बातें शामिल कर सकते हैं कि इंतखाबात किस नौयत के होंगे, उसमें किसी भी किस्म की मुदाखलत को किस तरह रोका जा सकेगा। इस वक्त जो बयानिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून उसको लेकर आगे चल रही है और ये पीडीएम की बाकी जमातों के नज़दीक मुस्लिम लीग नून का अपना बयानिया है। लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस बयान के बाद थोड़ी सी मुश्किल हुकूमत के लिए भी है। देखिए, हमारे यहाँ पे दो बड़े ख़तरनाक कार्ड हैं जो किसी के खिलाफ खेले जा सकते हैं। एक मज़हब का कार्ड है और एक गद्दारी का कार्ड है। पीडीएम के खिलाफ मज़हब का कार्ड खेलना मुश्किल था। उसकी वजह यह है कि पीडीएम में मुख्तलिफ सियासी जमातें मौजूद हैं, मुख्तलिफ मजहबी जमातें हैं जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ मसालिक से है। इसलिए अगर पीडीएम के खिलाफ कोई मजहबी कार्ड खेला जाता तो यकीनी तौर पर वो चल नहीं सकता था। पीछे बचा गद्दारी का कार्ड, तो गद्दारी का कार्ड खेला गया। आपको मालूम है कि जब पीडीएम के जलसे हुए तो हुकूमत की तरफ से पीडीएम के एजेंडे को भारत का एजेंडा करार दिया गया और इसी बात पर तमाम हुकूमती तर्जुमान बयानात देते रहे। अब जब बिलावल भुट्टो का एक बयान आया है जो कि ख़ुद को डिस्टेंस कर रहा है उस बयानिए से जो कि नवाज शरीफ का बयानिया है, और अब पीडीएम के खिलाफ एज ए होल जो गद्दारी का कार्ड खेला जाएगा वो इतना कारगर साबित नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि पीडीएम की जमातें खुद इतना आगे नहीं जा रही जितना मुस्लिम लीग नून जा रही है, और तमाम इत्तेहाद को आपको एक ही बयान की जद में लाना इतना मौसर नहीं हो सकेगा। तो यकीनी तौर पर एक फॉल्ट लाइन तो मौजूद है, लेकिन ये फौरी तौर पर किसी बड़े जल्जले का बायस नहीं बन सकती। पीडीएम की तहरीक चलेगी, जलसे होंगे, अगले ऑप्शंस भी होंगे, तकारीर भी होंगी, शायद इसी किस्म की तकारीर भी हों, लेकिन हर जमात अपनी तकरीर करेगी और अपना मौक़िफ़ देगी, लेकिन जलसे एक साथ होते रहेंगे। तो सियासी बयानात चलते रहेंगे, तनकीद होती रहेगी, जलसे भी चलते रहेंगे, लेकिन ये जलसे किस हद तक हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं ये तयन इस बात से होगा कि इन जलसों में कितने लोग आते हैं, और सबसे अहम जो होगा वो पीडीएम का लाहौर का जलसा होगा जो इस बात का तयन करेगा कि उनकी तहरीक किस हद तक कामयाब हो सकती है। तो दोस्तों, सियासत में भी कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, उतार चढ़ाव आता रहता है। देखते हैं आने वाले दिनों में हमारी सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, और जो भी अपडेट्स होंगी वो हम अब तक लाते रहेंगे। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।